सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। आज हम करने वाले हैं वन शॉट पे हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अभी अगर आपको हाइड्रोजन क्लोराइड का ये पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ गूगल प्ले स्टोर से जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध डाउनलोड कर लीजिए। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट और वहाँ से आप ये पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। सो बढ़ते हैं आगे। हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है भाई। तो सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड वॉज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय ग्लोबर, ठीक है, इन 1648। ठीक है, 1648 में ग्लोबर ने ये क्या किया था, हाइड्रोजन क्लोराइड को प्रिपेयर करा था। और वो कैसे किया था, उसने क्या किया, कॉमन सॉल्ट को रिएक्ट करा दिया था सल्फ्यूरिक एसिड पे। सो जो गैस निकली वही क्या है, हमारे हाइड्रोजन क्लोराइड थी। ठीक है भाई। फिर 1772 पे जोसेफ प्रिसाइजली ने प्रिपेयर किया इसको सेम मेथड पे, बट वहां पे जो जहां से उसने वो निकाला ना, उसने मरकरी के ऊपर पे रखकर निकाला। ठीक है भाई, मतलब सेम मेथड कॉमन सॉल्ट और सल्फ्यूरिक एसिड से ही निकाला, बट वहां पे क्या है, मरकरी भी थी, मरकरी अलग बॉल में थी और वहां से मरकरी के अंदर से जब वो निकल रही थी HCl, सो वो कैसी मिली, एक प्योर और ड्राई फॉर्म में मिली। सो वो जोसेफ प्रिसाइजली ने निकाला था 1772 पे। ठीक है भाई। और वाटर के नाम पे ही उसने एक नाम रखा जो कि थी मेराइन एसिड। ठीक है भाई, ये किसने लिखा, जोसेफ प्रिसाइजली ने। ठीक है, फिर लेवोशियर ने उसका नाम चेंज कर दिया मेराइन एसिड से म्यूरेटिक एसिड। ठीक है भाई, तो सिंपल है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1810 में सर हम्फ्री डेवी ने प्रूव किया कि भाई जो HCl है ना, उसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन के क्या है, कंपाउंड्स हैं। ठीक है भाई। सो यहां पे आपको ये समझ में आ गया होगा, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये आता है ऑकरेंस। ठीक है भाई, अब द ट्रेसेस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड आर फॉर्म्ड इन द फ्री स्टेट। ठीक है, फ्री स्टेट इन अ गैस गिवन आउट बाय इंटरप्टिंग ए वॉल्केनो। जब वॉल्केनो फूटते हैं, जब वॉल्केनो इरप्ट होते हैं, तो वहां से बहुत ज्यादा मात्रा पे HCl निकलती है। ठीक है भाई, कहां से हमें HCl मिलती है, जब वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं। और इट इज प्रेजेंट इन द एक्वस सॉल्यूशन इन द गैस्ट्रिक जूस इन अवर स्टोमक ऑफ मैमल्स। ठीक है भाई, हमारे पेट में भी क्या है भाई, एक एसिड है जो खाने को पचाता है, वो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है भाई, तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ HCl। HCl कैसे प्रिपेयर होती है, सो बाय द सिंथेटिक मेथड। अब सिंथेटिक मेथड क्या होता है भाई, जब भी मैं दो कंपाउंड को ऐड करता हूं तो उसको क्या बोला जाता है, एक सिंथेटिक मेथड। ठीक है भाई, सिंथेसिस मेथड क्या होता है कि जब भी मैं दो मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स को ऐड करूं तो कुछ नया बनता है। सो सिंपल सी, बाय एक्सपोजिंग ए मिक्सचर ऑफ equal volume of hydrogen gas and chlorine gas is diffuse going sunlight। ठीक है भाई, डिफ्यूज इन सनलाइट। तो यहां पे देखो, अगर मैंने H हाइड्रोजन का एक कंपाउंड लिया और क्लोरीन के कंपाउंड को जब मैंने ऐड कर दिया, सो मुझे क्या मिल गया, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है भाई, सिंपल है। बाय बर्निंग हाइड्रोजन क्लोराइड इन द एटमोस्फेयर ऑफ क्लोरीन गैस। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट पॉइंट टू बी नोटेड, द रिएक्शन इज एक्सप्लोजिव इन नेचर। ठीक है भाई, जो रिएक्शन होती है वो बड़ी एक्सप्लोजिव होती है। ठीक है, इफ द मिक्सचर इज एक्सपोज टू द डायरेक्ट सनलाइट। अब अगर इसको मैंने डायरेक्ट सनलाइट पे बनाया तो ये क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजिव इन नेचर होता है। ठीक है भाई, इसलिए इसको थोड़ा डार्क में रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सनलाइट के उस पर नहीं रखते इसको। ठीक है भाई, अब आते हैं हमारे लेबोरेटरी मेथड्स पे। अब लेबोरेटरी मेथड क्या क्या होते हैं भाई, बहुत सिंपल सी चीज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लेबोरेटरी मेथड है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमने क्या लिया, NaCl लिया, कॉमन सॉल्ट लिया। ठीक है भाई, अब कॉमन सॉल्ट को देखो, यहाँ पे क्या है, ये एक ब्यूरेट है और यहाँ से इसके अंदर से जा रहा है। ठीक है भाई, अब यहाँ से मैंने क्या किया, NaCl इस पे डाला, यहाँ से अंदर डाला, और पहले से यहाँ पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड था। ठीक है, अब जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा NaCl, सो हमें क्या मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो इक्वेशन है, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। ठीक है भाई, तो अगर मैं 200 डिग्री से कम इस पे टेम्परेचर दूं तो ये क्या होता है, ये रिएक्ट करता है। Na किसके साथ रिएक्ट करता है, HSO4 के साथ। तो NaHSO4 के साथ ये रिएक्ट करेगा जब जो टेम्परेचर है व्हेन इट इज लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, तो ये क्या बन जाएगा, NaHSO4 एक्वस प्लस,
और जो मेरे पे रेसिड्यू बचेगा वो क्या बनेगा भाई, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, और यहां से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। सिंपल सी चीज है, ये तो बहुत ईजी चीज है, ठीक है। फिर अगर इस 2 को हटा देते, अब अगर इसी इक्वेशन को, ठीक है, इसी इक्वेशन को अगर मैंने 200 डिग्री सेल्सियस दे दिया, तब क्या होगा, तब क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पे क्या होगा, Na का रिएक्शन SO4 के साथ होगा। Na का रिएक्शन क्या होगा, SO4 के साथ, और जो वैकेंट बच गया वो क्या बच गया मेरे पे, HCl, है ना भाई, क्या बच गया, HCl, ठीक है भाई। तो यहां से मेरे पे HCl बन गया, और यहां से आप इसको क्या कर लोगे, बैलेंस कर लोगे, ठीक है भाई। अगर 200 डिग्री से ज्यादा होता है, सो भाई ये क्या हो जाता है, NaSO4 के साथ कंबाइन हो जाता है, NaSO4, ठीक है भाई, और साथ में क्या बन जाता है मेरा, HCl। यहां पे 2 लगा देते हैं, और यहां पे भी आगे मैं 2 कर देता हूं, ठीक है भाई, इसको मैं 2 कर देता हूं, ठीक है। तो ये आप बैलेंस कर लेना, बहुत इजी, ये हमारी क्या है, प्रिपरेशन है, लेबोरेटरी में कैसे हम HCl बना सकते हैं, ठीक है भाई। तो यहां पे कंडीशन एक, द रिएक्टेंट शुड नॉट बी हीटेड अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस। अब अगर मैं इसको 200 डिग्री सेल्सियस पे बर्न कर देता हूं, ठीक है, एक केस तक हो सकता है, जब तक ये ब्यूरेट पे अगर मैं इस पे 200 डिग्री से ज्यादा दे दूं ना टेम्परेचर, तो क्या होता है, जब हाइड्रोजन गैस अंदर यहां से निकलती है, तो ये क्या कर सकती है, इस बीकर को ब्रेक कर सकती है, ठीक है भाई। तो इसलिए 200 डिग्री से ज्यादा नहीं रखते हैं हम टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आप, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो यहाँ पे आप सीधे सीधे देखोगे, एक ड्राई राउंड फ्लास्क है, यहाँ पे ये देखिए, ठीक है, और यहाँ पे 25 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट यहाँ पे NaCl ले रखा है, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से ऊपर से NaCl इसमें से डाला, ठीक है, और पहले से यहाँ पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड था, तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब NaCl रिएक्ट करेगा ना, तो कुछ क्या निकालेगा, क्या निकालेगा भाई, HCl गैस निकालेगा। तो देखो HCl गैस यहां से होते हुए यहां नीचे जा रही है, और इस अलग जार में भी ना, अलग जार में भी ये पूरा एक एयर टाइट कंटेनर है, इसको बंद करा हुआ है यहां से, ठीक है, हवा बाहर निकलेगी यहां से। तो यहां से जब ये HCl गैस इससे पास होगी, तो यहां पे है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर देता है, इट एक्ट्स एज ए ड्राइंग एजेंट, ठीक है भाई, ड्राइंग एजेंट की तरह काम करता है, और हमारी जो HCl पे जितने भी मॉइस्चर है सब चीज उसको ड्राई करके यहां से वापस इस पे निकाल के दे देता है। तो देखो यहां पे देखो, सीधे सीधे यहां पे एक प्रोसीजर लिखा हुआ है, मेथड लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से। तो देखो यहां पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज एज ए ड्राइंग एजेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है सेकंड फ्लास्क पे, वो क्या है, ड्राइंग एजेंट की तरह यूज करता है, एक्ट करता है, ठीक है। फिर HCl गैस इज कलेक्टेड अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, तो जो HCl गैस होता है वो हमें कैसे मिल जाता है, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, ठीक है भाई। तो यहां से हमें क्या मिल जाता है, हमारी HCl मिल जाती है, ठीक है। मैं इसको ब्लैक से कर रहा हूं तो आप समझ जाना, ठीक है। अब हम HCl गैस को, जो अभी हमने रिएक्शन करी पीछे, जो अभी हमने रिएक्शन करी, एक मिनट देख लेता हूं तो जो हमने अभी रिएक्शन करी, यहाँ पे जो बीकर है, तो मान के चलो यहाँ पे एक ये HCl गैस आ रही है, तो इस HCl गैस को कैसे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो यहाँ पे कैसे चेक किया जाता है, व्हेन ए ग्लास रॉड डिप इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ब्रॉट नियर द HCl गैस, तो यहाँ पे जो देखो, ये देख रहे होंगे आप, ये ग्लास रॉड है, इस ग्लास रॉड को ना अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डिप किया जाता है, और यहां पे इस बीकर के सामने लेकर आया जाता है। तो जैसे ही इस बीकर के सामने लेकर आएंगे हम लोग, सो वहां पे अंदर क्या है, HCl गैस है, और जैसे ही HCl गैस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी, सो एक डेंस व्हाइट फ्यूम्स निकालती है, ठीक है, एक डेंस व्हाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड आर फॉर्म। और यहां पे आप इसका रिएक्शन देख सकते हो, NH4OH प्लस HCl गिव्स NH4Cl प्लस H2O। तो यहां पे आप ये इक्वेशन भी देख सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वही वाली केस है जैसे अभी हमने बताया कि हम कैसे चेक कर सकते हैं हमारी HCl गैस को, ठीक है। अब क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए मेरे बच्चों, जब हम एक एक्सपेरिमेंट
कर रहे हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। द apparatus शुड बी परफेक्टली ड्राई एज HCl इज हाईली सॉल्युबल इन मॉइस्चर एंड वाटर। तो जो apparatus है जहां पे वो पाइप से गैस निकल रही है, तो ये जो कंटेनर है ना, इसमें पानी चिपका हुआ नहीं रहना चाहिए, इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, ये बिल्कुल क्या होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, क्योंकि भाई HCl जो होती है बहुत ही हाईली सॉल्युबल होती है वाटर पे, है ना, वाटर की कांटेक्ट में आके बहुत तगड़ा ये क्या करती है, रिएक्शन करती है। सो यहाँ पे हमें ये प्रिकॉशन लेना है कि जो भी एपरेटस है वो भाई वो ड्राई हो। ठीक है, एंड द लोअर एंड ऑफ द थ्रीसल फर्नर मस्ट बी डिप इन द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे जो लोअर एंड है इससे प्रीवियस वाले पे, तो जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पे अंदर बिल्कुल अंदर घुस के जाना चाहिए वो। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे अगर मैंने कंसंट्रेटेड, ये मेरा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, तो यहां से अंदर से जानी चाहिए हवा, ताकि जितना भी मॉइस्चर है उस पर वो क्या कर ले, HCl गैस में जितना भी मॉइस्चर हो वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड उसको क्या कर ले, उसको ड्राई कर दे। ठीक है भाई, तो ड्राइंग एजेंट का काम होता है, इसलिए वो अंदर तक होता है। अच्छा, एक और चीज, इसको 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हमें हीट अप नहीं करना। अगर हम उसको ऐसा अगर 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हीट अप अगर हम उसको कर देंगे, तो भाई वो क्या होगा, जो हमारा फ्लास्क था वो ब्रेक होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है भाई, सिंपल है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अच्छा सर, एक चीज समझ नहीं आ रही कि सर व्हाई शुड द रिएक्शन मिक्सचर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस नॉट बी हीटेड अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस तक सर हम इसको क्यों नहीं बर्न, मतलब क्यों नहीं गर्म करते। सो यहाँ पे इसका रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, कि यहाँ पे देखो, एट ए टेम्परेचर ऑफ 200 डिग्री सेल्सियस और अबव द सोडियम सल्फेट इज फॉर्म। अब अगर मैं उसको 200 डिग्री से ज्यादा उसको गर्म हार्ट दे देता हूं ना, तो ये जो सोडियम सल्फेट होता है वो वहां पे फॉर्म हो जाता है, और जब भी सोडियम सल्फेट फॉर्म होगा ना, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कि जो सोडियम सल्फेट होता है टेंड्स टू फ्यूज द ग्लास एपरेटस। अब जो ग्लास एपरेटस है उसको क्या कर देता है, क्रैक कर देता है। ठीक है भाई, फ्यूज कर देता है, एंड देयर बाय मेकिंग ए एपरेटस अनफिट फॉर द फर्दर यूज, और एपरेटस को खराब कर देता है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे क्या, एपरेटस में क्रैक बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। दूसरा क्या, अगर मैं 200 डिग्री से ज्यादा अगर उसको क्या करता हूं, हीट अप देता हूं, तो वहां पे क्या हो सकता है, हाई टेम्परेचर की वजह से वहां पर जो भी फ्लास्क है वो क्रैक हो सकता है। तो ये चीज आपको समझ में आई, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और चीज है, बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर ये कैल्शियम ऑक्साइड और फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, ठीक है, ये क्यों नहीं यूज किया हमने ड्राइंग एजेंट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसकी PDF मैं अभी भी बोल रहा हूं, जीनियस क्लासेस के एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर लेना, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड ना क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं HCl के साथ। ठीक है, इसीलिए इसको ड्राइंग एजेंट पे हम नहीं लेते, इसलिए हम किसको लेते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको लिखनी है, इसको आप लिख लीजिए। तो देखो, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम केमिकली रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड। तो क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है जब वो HCl के साथ रिएक्ट करता है ना, तो कैल्शियम क्लोराइड बना देता है। तो भाई उसके हिसाब से क्या होगा, इट कैन नॉट बी यूज एज ए ड्राइंग एजेंट। तो यहां पे आप इसकी इक्वेशन देख सकते हैं। ठीक है भाई, एंड सिमिलरली फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड क्या करता है, केमिकली रिएक्ट्स विद HCl टू फॉर्म ए फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड एंड मेटामॉर्फिक एसिड एंड हेंस कैन नॉट बी यूज एज ए ड्राइंग एजेंट। तो यहां पे आप इस डेफिनेशन को या इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में आता है, एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मार्क एज इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, ओके। तो यहां पे अभी हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl गैस क्या होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब कैसा कलर है, कैसा टेस्ट है। तो यहां पे अगर मैं इसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखूं मेरे प्यारे बच्चों, तो कलर कैसा होता है, बिल्कुल ड्राई होता है, कलरलेस होता है, पानी की तरह। ठीक है, कोई कलर नहीं होता इसका। हाउएवर इन ए मॉइस्ट एयर इट फॉर्म्स फ्यूम्स। अब अगर मॉइस्ट एयर होगी तो ये फ्यूम्स बनाता है। ठीक है भाई, एक थोड़ा सा व्हाइट फ्यूम्स बना देता है ना, ऐसे बादल होते हैं जैसे, वैसे बना देता है। इट डिजॉल्व इन वाटर वेपर टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स। और ये क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि HCl गैस क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ या वाटर वेपर के साथ या वाटर के साथ बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है और एक टाइनी ड्रॉपलेट्स बना देता है ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड। क्लियर है। अच्छा जी, कैसा होता है टेस्ट में, ये सोर होता है। ठीक है, क्योंकि जिंदगी का मजा तो खट्टे में है भाई। तो यहां पे क्या होता है, ये सोर टेस्ट का होता है। ठीक है भाई, क्लियर है।
ओके, इसका ऑर्डर कैसा होता है, हम इसको कैसे मतलब सूंघ के हम कैसे पहचान सकते हैं भाई, इसकी ना बहुत ही सड़ी हुई स्मेल आती है, पंजन स्मेल आती है, बड़ी इरिटेटिंग होती है। मतलब अगर आपने इसको सूंघ लिया ना तो भाई ये नाक के बाल जला देगी तुम्हारे, मतलब इतनी खतरनाक होती है, इतनी खतरनाक सेंसेशन होती है और बहुत ज्यादा इससे प्रॉब्लम भी होती है। अगर HCl गैस आपने सूंघ ली तो भाई नाक, जैसे अगर आपने अंदर सूंघ ली और इस जो हमारा विंड पाइप है उसको भी थोड़ा डैमेज कर देता है भाई ये, इसलिए बहुत ज्यादा खतरनाक सी होती है। ठीक है भाई, अब सॉल्युबिलिटी में देखते हैं भाई, इट्स एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में तो ये बहुत ही खतरनाक तरीके से घुल जाती है भाई। 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री एब्जॉर्ब 450 वॉल्यूम ऑफ HCl गैस, एक्सट्रीमली सॉल्युबल, इसलिए मैंने बोला था भाई ये बहुत तगड़ी होती है HCl, अगर पानी के साथ हल्का से भी मिल जाए ना तो भाई बहुत खतरनाक काम हो जाता है यहाँ पे। ओके, HCl गैस इज डिस्क्राइब इन द फाउंटेन एक्सपेरिमेंट गिवन बिलो। ओके, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट अभी हम देखेंगे। ओके, फिर यहाँ पे देखते हैं वेपर डेंसिटी क्या होती है। तो वेपर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इज 18.25 एंड दैट ऑफ एयर इज 14.4 एंड इट इज 1.28 हैवियर देन एयर। इसीलिए हम क्या करते हैं भाई इसको, इसीलिए अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से हम इसको कलेक्ट करते हैं। ठीक है, हैवी होते हैं ना, एयर से ज्यादा हैवी होती है। सो इसलिए आपने देखा होगा कि वेपर डेंसिटी, तो आप राइट डाउन कर लीजिए फटाफट। ठीक है जी, फिर देखते हैं सिक्स्थ क्या है, लिक्विफिकेशन। इट लिक्विफाइज अंडर द प्रेशर ऑफ 0 एटमोस्फेयर एट 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि कब ये लिक्विफाइड हो जाती है, प्रेशर ऑफ 0 एट 10 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या हो जाती है भाई, लिक्विफाइड हो जाती है। ओके, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लिक्विड नाइट्रोजन क्लोराइड बॉइल्स एट -58 डिग्री सेल्सियस, तो -58 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होती है। ठीक है भाई, और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है -115 डिग्री सेल्सियस। तो सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड मेल्ट्स एंड कोरोड्स एट -115, मेल्ट हो जाती है, गल जाती है, सड़ जाती है -115 डिग्री सेल्सियस पे। क्लियर है? ठीक है भाई, अब यहां पे देखो साइकोलॉजिकल नेचर। अब यहां पे मैंने आपको बताया था कि बड़ी कोरोसिव होती है, अगर आपने इसको सूंघ लिया ना भाई तो इट डैमेजेस द लाइनिंग ऑफ वॉल्स ऑफ ए नोज एंड ए विंड पाइप। तो यहाँ पे अगर आपने इसको सूंघ लिया तो भाई अंदर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है भाई, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो भाई ऐसे काम बिल्कुल भी हमें शोभा नहीं देता है ना भाई, ये काम मत करा करो। अच्छा जी, ये वाटर फाउंटेन एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं भाई आगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट ये दे रखा है कि यहाँ पे देखो ये वैसे ये पर्पल कर रखा है हमने, मान के चलो ये ब्लू होगा। ठीक है, ब्लू सॉल्यूशन है ये और इस बाउल के अंदर ना HCl गैस है। क्या है? HCl गैस। अच्छा, यहाँ पे ये देखा आपने, ये एक ट्यूब है। ठीक है, बच्चों की दवाई नहीं होती, बच्चों की दवाई के लिए होती है वो ट्यूब, उसके अंदर मैंने पहले से पानी भरा हुआ है, अभी मैंने उसको निकाला नहीं है। तो हमें पता है कि भाई HCl क्या होती है, बहुत ही हाईली सॉल्युबल होती है, किस पे, वाटर के साथ तो तुरंत रिएक्ट करती है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इस पे प्रेशर दिया, इससे पानी निकला, अब पानी के साथ क्या हो गया, हाइड्रोजन बड़ा भयंकर क्या करती है, रिएक्शन करती है। तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा इसकी वॉल्स पे लगता है, और इसकी वॉल से जो नीचे का पानी है ना, ये जो ब्लू लिटमस, जो ब्लू सॉल्यूशन है, ठीक है भाई, ये जो ब्लू सॉल्यूशन है ये तुरंत से फुहारे के तरह अंदर आ जाता है। तो ये फाउंटेन एक्सपेरिमेंट है। अब जो ये फुहारे की तरह बाहर आएगा तो ये कैसा होता है भाई, हमने देखा था कि भाई जब भी ये बाहर आएगा तो ये कैसा होगा, रेड सॉल्यूशन में होगा, है ना। ठीक है, रेड सॉल्यूशन में होगा। तो ये फुहारे के तरह बाहर आता है, क्योंकि अंदर क्या होता है, बाहर से इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है और ये सारा सक्शन क्रिएट करता है, ये ऊपर आके फाउंटेन बन जाता है ना भाई, धुआं धुआं हो जाता है। चलो भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इट नाइदर कंबस्टेबल और नॉट सपोर्ट कंबशन। तो यहाँ पे ना तो ये सपोर्ट करती है कंबशन को, ठीक है भाई, ना तो ये कंबस्टेबल होती है, मतलब आग नहीं लगती भाई इस पे, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्निंग वुड गोज ऑफ व्हेन टेकन इन ए जार ऑफ HCl गैस। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये ना तो ये इसको सपोर्ट करती है, ना तो ये आग लगाने में मदद करती है कोई। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, द एक्शन ऑफ हीट और थर्मल डिसोसिएशन, व्हेन वी हीट बियॉन्ड 500 डिग्री इट डिसोशिएट इनटू हाइड्रोजन एंड क्लोराइड। ठीक है, जब मैं
HCl को जब मैं 500 डिग्री सेल्सियस में बर्न करता हूं या फिर मैं इसको हीट अप करता हूं तो ये क्या हो जाता है, डिसोसिएट, ये अलग अलग हो जाते हैं। हाइड्रोजन अलग भाई और क्लोरीन अलग भाई। क्लियर है ना कि नहीं है? फिर यहाँ पे देखो एक्शन इन वाटर, तो ये वाटर वाला हाइड्रोनियम आयन मैंने आपको बताया था, ये एसिडिक नेचर में हो जाता है, ठीक है। इट डिसॉल्व इन वाटर एंड देन आयोनाइज इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो क्या होता है, वाटर में क्या होता है, घुल जाता है और हाइड्रोनियम आयन दे देता है, ठीक है ना। तो जैसे सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो HCl को अगर मैं HCl को अगर मैं वाटर के साथ कंबाइन कराऊं तो क्या मिल रहा है मुझे, देखो H3O प्लस Cl नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, स्प्लिट हो जाता है अलग अलग, है ना। ये क्या हो जाता है, हमारा हाइड्रोनियम आयंस क्रिएट करता है। सिंपल है, ओके जी। ओके, ये डेंस फ्यूब ये हमने अभी अभी किया था कि जब हम एमोनियम को HCl गैस के सामने लाते हैं तो भाई क्या से निकलते हैं, एक वाइट फ्यूम्स निकलते हैं। ये अभी हमने टेस्ट करने वाली चीज बताई थी, सो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही है, ठीक है भाई। अब एक्शन ऑफ मेटल्स, अब मेटल का क्या रिएक्शन होता है भाई, अगर मैं मेटल का रिएक्शन किसी भी एसिड के साथ कराऊं, क्योंकि हमने एसिड बेस पढ़ा है बहुत अच्छे से, मेटल का रिएक्शन अगर मैं एसिड के साथ करता हूं तो मुझे मिलता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है ना भाई। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज आपको गिवन है, और ये सिंपल सिंपल डिस्प्लेसमेंट है जो कि आप आराम से मेटल के साथ कर सकते हैं। मेटल का रिएक्शन अगर मैं किसी भी एसिड के साथ, या स्पेशली एसिड, अभी हम HCl कर रहे हैं तो एसिड हम HCl ही लेट करेंगे, तो किसी भी मेटल का रिएक्शन अगर मैं एसिड के साथ कराता हूं तो मुझे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस यहां से लिबरेट हो जाती है। ओके, सो व्हाट इज बेसिकली एन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन वाटर इज कॉमनली नोन एज हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड, ठीक है भाई। अब अगर कोई भी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है उसको अगर मैं पानी के साथ मिक्स कर दूं ना तो उसको क्या बोलते हैं भाई, हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन क्लोराइड बोल रहे हैं, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। अगर मैं किसी भी हाइड्रोजन गैस को, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को अगर मैं वाटर के साथ मिला दूं तो वो मुझे क्या मिलती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, HCl मिल जाती है। तो सिंपल है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को अगर मैं वाटर के साथ डिजोल्व कर दूं तो मुझे HCl मिल जाती है, सिंपल सी बात है। तो इसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। हाउ डज ए बैक सेक्शन टेक प्लेस, अब ये बैक सेक्शन क्या होता है, जैसे कि बैक सेक्शन बोला, बैक सेक्शन क्या होता है कि जैसे कि हमने फाउंटेन में देखा था कि वो इतना ज्यादा प्रेशर बन गया था अंदर, तो वो क्या हो रहा है, जो भी वो ब्यूरेट है या फिर फ्लास्क है तो उससे वो बाहर निकलने लग गया, है ना भाई। तो ये उल्टा था ऐसे करके, तो यहाँ पे ऐसे हमारा पानी था तो ये इस फुहारे के अंदर से निकलने लग गया। तो ये कैसे होता है, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन क्लोराइड इज एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर, एक्सट्रीमली सॉल्युबल होते हैं, मैंने अभी आपको बता दिया था कि बहुत ज्यादा सॉल्युबल होती है। और व्हेन द डिलीवरी ट्यूब कैरीज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डायरेक्टली इमर्ज इन वाटर, द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए गैस इज सो हाई दैट द फॉल इन प्रेशर ऑकर्स इन द डिलीवरी ट्यूब। तो मैंने आपको ये सारी चीजें बताई है कि जैसे ही वाटर का रिएक्शन होता है HCl के साथ तो बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है, वहां अंदर क्या होता है, प्रेशर फॉल होता है, तो वो क्या होता है, सेक्शन क्रिएट करता है। तो सेक्शन के क्रिएट करने से वहां से अंदर क्या हो जाता है, फुहारा बहने लगता है, ठीक है भाई। तो सिंपल सी चीज है, ओके। अच्छा, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू अवॉइड द बैक सेक्शन। अब बैक सेक्शन कैसे मैं अवॉइड कर सकता हूँ, तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, ये आप भी कर सकते हो। कि जैसे ये देखो, ये वाटर लेवल यहाँ तक है, तो इसने क्या किया है, ये जो फनल है ना, इसको इसने क्या किया, 2 mm की उसमें रख दिया, 2 mm तक अंदर तक इसने इसको रखा, 2 mm अंदर तक। तो जैसे इसने 2 mm अंदर तक किया ना, तो जब ऊपर सेक्शन क्रिएट होगा ना तो ये सारा का सारा पहले इसके अंदर जाएगा। अब जब ये पानी अंदर जाएगा तो ऑब्वियसली बात है, ये जो पानी है, ये वाला जो वेसल है, ठीक है, इस पानी के जो वेसल, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, 1 मिनट में फिर से बताता हूं आपको, वेट करो 1 मिनट है, इसको मैं पहले इरेज करता हूं और बहुत अच्छे से इसको समझाता हूं। देखो यार, हम इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये बहुत ही ईजी है, सिंपल सी चीज है, बस थोड़ा सा आपको डराने के लिए बहका दिया है इन्होंने, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जैसे पानी यहां तक भरा हुआ है मान के चलो, तो मैंने क्या करना है, ये जो मेरा ये है फनल है, इसको ना बस 2 mm के अंदर तक डालना है, ज्यादा अंदर नहीं डालना भाई, ज्यादा अंदर डालोगे तो फिर काम खराब हो जाएगा। बस सिर्फ 2 mm के अंदर तक डालना है, बस जहां पे पानी उससे थोड़ा सा अंदर तक डाल दो,
ठीक है, अब क्या हुआ, जब सक्शन क्रिएट होगा ना तो भाई अंदर पानी इसके जाएगा। अब देखो इस पे कितना ज्यादा एरिया है, यहाँ पे देख रहे हो ये एरिया बहुत ज्यादा है। तो जब पानी अंदर जाएगा तो यहां तक जब पानी अंदर जाएगा तो इस वाटर लेवल कम हो जाएगा, जो इसका लेवल है, इस वाटर का जो लेवल है ये कम नहीं हो जाएगा। अब कम होगा तो ये वाटर लेवल नीचे गिरेगा, मान के चलो ये यहां पे आ गया। अब जब ये यहां पे गिरेगा तो बस यहीं तक ये पानी लेगा भाई, उसके बाद ये रुक जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ये फर्दर सेक्शन क्रिएट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां तो हवा ही, अब देखो ना, अब यहां पे हवा खत्म हो गई, हवा तो बाहर निकल गई ना यहां से, तो सक्शन कहां से ले पाएगा? अगर इसको पूरा नीचे तक लगा देते ना आप, तो भाई ये ऊपर तक जाता पूरा, फिर तो सक्शन होता। तो हमने क्या किया, हमने क्या चलाकी की, बस 2 mm तक नीचे तक रखा, और जब सक्शन पीरियड हुआ तो भाई यहां तक वाटर लेवल डाउन हो गया। अब जैसे ही वाटर लेवल डाउन हुआ भाई हमारा जो ये था फनल था, ये तो यहीं तक था, अब इसके अंदर तक एयर आ गई तो भाई अब सक्शन नहीं होगा। सिंपल है। तो ऐसे करके हम इसको अवॉइड कर सकते हैं बैक सक्शन को। तो यहां से आप ये नोट्स लिख लो, जो मैंने बताया बिल्कुल वही चीज है ये। ठीक है जी। अच्छा जी, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। कलर क्या होता है भाई, प्योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कलरलेस। ठीक है भाई, कलरलेस होते हैं। प्योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो बिल्कुल कलरलेस होते हैं। कमर्शियल हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज पेल येलो इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो जो कमर्शियल हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो थोड़ी सी येलो कलर की होती है, पेल येलो, थोड़ा डल येलो कलर का, क्योंकि उसमें क्या होता है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है भाई, इसका ऑर्डर कैसा होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ऑर्डर कैसा, इट स्मेल्स एग्जैक्टली लाइक हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। बिल्कुल हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की तरह ही होता है HCl। ठीक है, और ये कैसी होती है, पंजेंट होती है थोड़ी, है ना, इरिटेटिंग होती है। और टेस्ट इसका बिल्कुल शार्प सोर टेस्ट होता है। कभी वैसे टेस्ट मत करना आप लोग, ये गलत चीज़ होती है। ठीक है, कभी भी केमिस्ट्री लैब में जाके ना हम कभी भी टेस्ट वूस्ट ऐसे वाले काम मत किया करो भाई, है ना। अब ऐसा सिस्टम होता है कि भाई, अब मैं केमिस्ट्री लैब में गया मैं भी एक बार, तो वहाँ एल्कोहल लिखा था, बच्चे आपको पता ही है, अरे भाई बनेंगे आज हम कबीर सिंह, जीप निकाल दिया गिलास में, पी लिया, फिर एडमिट हो गया, जीप भी फूक गई। तो ऐसे काम मत, तभी तभी भाई एक जब भी केमिस्ट्री लैब हम जाते हैं ना, तो एक टीचर हमारे साथ तो 3 टीचर रहते थे, हम कॉन्वेंट की बात बता रहा हूँ, बहुत गलत 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 काम करते थे भाई। केमिस्ट्री लैब में तो भाई कम से कम 5 टीचर होने चाहिए, ऐसे ऐसे खुराफाती बच्चे होते हैं भाई कि क्या ही बोलूँ। ओके भाई, आते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, इट्स वॉलेटाइल एसिड, इट बॉइल्स एट 109 डिग्री 109.8 डिग्री सेल्सियस व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज 22% ऑफ इट्स वेट। ठीक है भाई, तो यहाँ पे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 109.8 डिग्री। ठीक है भाई, तो सिंपल सी चीज़ है ये। ठीक है, अच्छा, एक्शन ऑन स्किन, तो हाइड्रोक्लोरिक बड़ा ही कोरोसिव होता है भाई। ठीक है, अगर हाथ में गिर जाए भाई तो काम हो जाएगा ना बेटा ना, खराब हो जाएगी स्किन। ठीक है, ब्राउन कर देगा वो, ब्लू वाइट से ब्राउन कर देगा भाई, है भाई। तब तुम भी गाना गाना, कुड़ियां नु तेरे ब्राउन रंग दे, हैं भाई। तो ये ऐसा काम हो जाता है, तो थोड़ा बड़ा कोरोसिव होता है नेचर में, तो पूरा जला देता है। ठीक है भाई, देखते हैं भाई केमिकल प्रॉपर्टीज, एक्शन ऑफ इंडिकेटर सेम एज हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इंडिकेटर की तरह भी एक्ट करता है। इंडिकेटर्स आपको पता ही है भाई कहीं के लिए होते हैं यूज, है ना। तो एक एसिडिक नेचर होता है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड इज कन्वेंशनली बॉन्डेड कंपाउंड। ठीक है भाई, कोवेंटली, ठीक है भाई, ठीक है जी। तो हाइड्रोजन क्लोराइड इज कोवेंटली बाउंडेड कंपाउंड एंड इट्स बेसिसिटी इज 1 और इट इज ए मोनोबेसिक एसिड। ठीक है भाई, तो जो हाइड्रोजन क्लोराइड है वो क्या है भाई, इसकी बेसिसिटी क्या है 1, और ये एक मोनोबेसिक एसिड है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, MCQ भी तो आएंगे भाई। ठीक है भाई, तो हाइड्रोजन क्लोराइड इज व्हाट, इट इज ए मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड आयोनाइज इनटू अ फ्री आयंस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। तो ये तो हम कितने बार बता चुके हैं कि भाई जो हाइड्रोजन क्लोराइड होता है वाटर के साथ मिलके आयनाइज हो जाता है ना भाई। तो यहाँ पे इसकी आप इक्वेशन देख सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है भाई, ओके, इट इज प्रेजेंस ऑफ फ्री हाइड्रोजन आयंस H+ आयंस और हाइड्रोनियम आयंस OH पॉजिटिव आयंस विच इंपैक्ट एसिडिक प्रॉपर्टी
टू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये सिंपल सी चीज है, केमिकल चीजें हैं जो हमने किस में बताया, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में बहुत अच्छे से इसको डिस्कस भी किया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, द क्वेश्चन ऑफ द डे, हाइड्रोजन क्लोराइड को हम और क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड को हम क्या बोला जाता है। सो ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब रिएक्शंस में आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सो मेटल का रिएक्शन अगर मैं HCl के साथ कराऊं, ठीक है भाई, अगर मैं मेटल का रिएक्शन अगर HCl के साथ कराता हूं तो मुझे क्या मिलता है, तो मेटल रिएक्ट्स विद HCl। ठीक है, अब मेटल का रिएक्शन अगर मैं किसके साथ कराऊं, HCl के साथ कराऊं, तो मुझे क्या मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, मुझे मिलता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ये तो भाई बहुत गली के बच्चे को पता है कि एसिड बेस एंड सॉल्ट हमने बहुत अच्छे से करा हुआ है यार। ठीक है ना, तो एक मेटल ले लो भाई, मान के चलो ये मैं Mg ले लेता हूँ, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड के साथ मैं एसिड रिएक्ट कराता हूँ, तो मेरे पे क्या आ जाएगा भाई, मेरे पे बन जाएगा Mg। सबसे पहले तो हाइड्रोजन निकाल दो भाई, कुछ हो ना हो पहले तो हाइड्रोजन निकाल दिया करो। तो मैं अपन ने हाइड्रोजन निकाल दी, तो भाई हाइड्रोजन तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 ही है, तो भाई मुझे इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो Mg ये हो जाएगा Cl2। तो यहाँ पे देखो हमारा ये रिएक्शन आ गई जब मैंने मेटल का रिएक्शन किसके साथ कराया, HCl के साथ कराया। तो यहाँ पे अब हम रिएक्शन वाला पार्ट भी बहुत अच्छे से करने वाले हैं, सब कवर करेंगे एक ही शॉट पे। आराम से आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहो, और अगर नोट्स नहीं बनाने तो भाई डाउनलोड कर लो ऑफिशियल एप्लीकेशन जीनियस क्लासेस, तो वहां से आपको सारे प्रॉपर नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो भाई अब सेकेंड रिएक्शन क्या है कि मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन अगर मैं HCl के साथ कराऊं, तो मेटल ऑक्साइड मतलब एक मेटल होना चाहिए और एक ऑक्सीजन का कंपाउंड होना चाहिए, मतलब O होना चाहिए। तो अभी मैंने मैग्नीशियम लिया था, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही ले लेते हैं, तो मैग्नीशियम प्लस मैग्नीशियम एंड O, तो MgO। अगर रिएक्ट कराऊं मैं HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, सो मुझे क्या मिलता है भाई, मुझे मिलता है एक मेटेलिक क्लोराइड। ठीक है, या मेटल क्लोराइड बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा MgCl। ठीक है, और प्लस मुझे क्या मिल जाएगा, वाटर। ठीक है भाई, मेटेलिक या मेटल क्लोराइड, और उसके साथ मुझे क्या मिल जाएगा, एक वाटर। हमेशा याद रखना बस एक ही चीज है जिसमें हाइड्रोजन निकलती है, वो क्या है, मेटल का रिएक्शन HCl के साथ, बाकी सब में वाटर निकलने वाला है भाई। ये निंजा टेक्निक बता दी मैंने तुम्हें। ठीक है भाई, तो मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन अगर मैं HCl के साथ कराऊं तो मुझे मिलेगा मेटेलिक क्लोराइड या मेटल क्लोराइड, और साथ में वाटर मुझे निकल जाएगा वहां से। ठीक है भाई, नेक्स्ट आते मेटेलिक हाइड्रो ऑक्साइड। अब एक तो मेटल होना चाहिए, एक हाइड्रोजन होना चाहिए और एक ऑक्सीजन होना चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, सिंपल है, तो भाई करते हैं। तो मेटल ले लेते हैं K, और K के साथ OH लगा देते हैं। तो देखो मेटेलिक, एक हाइड्रोजन का कंपाउंड, एक ऑक्सीजन का कंपाउंड। ठीक है भाई, तो KOH का रिएक्शन अगर मैं HCl के साथ कराता हूं ना मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे पे आ जाएगा KCl प्लस वाटर। ठीक है भाई, ये वाटर तो भाई लिक्विड फॉर्म में, तो इसको लिख दो। ठीक है, तो यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन, मेटेलिक हाइड्रो ऑक्साइड, एक हाइड्रोजन एक ऑक्साइड, तो KOH का रिएक्शन अगर मैं HCl के साथ करा, तो सबसे पहले भाई एक काम कर दो, पानी निकाल दो भाई, क्योंकि अपने को तो पानी निकालना है। तो अपने ने पानी निकाल दिया पहले ही, और बचा क्या, KCl बच गया, सिंपल सी बात। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं भाई, अगर मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन अगर मैं HCl के साथ कराऊं, तो कार्बोनेट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, CO3। क्या, CO3। तो मेटल ले लो भाई, कॉपर ले लेते हैं, कॉपर कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, मेटल है कॉपर और कार्बोनेट CuCO3, CuCO3, कार्बोनेट है CO3 और मेटल है Cu। तो CuCO3 का रिएक्शन अगर मैं HCl के साथ कराता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो मुझे मिल जाएगा CuCl2 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है भाई, अब कार्बोनेट है भाई, जहां कार्बोनेट है वहां तो कार्बन होगी ना भाई। अरे भाई जहां हीर है वहां रांझा तो होगी ना, है भाई। अरे समझ में आ रहा है क्या, जहां राज है वहां सिमरन तो होनी चाहिए ना। तो भाई क्या बोला मैंने, कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट में क्या होता है, देखो वाटर तो तुमने निकालना ही है भाई, पानी तो निकालना ही है अपने ने।
ठीक है। पर जहां भी कार्बोनेट होगा ना वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जरूर निकाल देना भाई, ठीक है। तो यहां पे CO2 गैस लिबरेट हो जाती है, वाटर निकलता है और एक मेटलिक क्लोराइड निकल जाता है। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। फोर्थ वाला पार्ट भी हमने बहुत अच्छे से किया। अब हम फिफ्थ वाला पार्ट करेंगे कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विद HCl। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो मेटल ले लेता हूं K, हाइड्रोजन ले लेता हूं एक H और कार्बोनेट ले लेता हूं CO3। ठीक है भाई, इसका रिएक्शन अगर मैं HCl के साथ कराऊं तो क्या मिलेगा मुझे, KCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जहां भी बोला कार्बोनेट तो वहां तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगी आएगी भाई, और वाटर पानी तो निकालना ही अपने ने, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर है। एक मेटल, एक हाइड्रोजन और एक कार्बोनेट CO3, सिंपल। आगे बढ़ते हैं भाई। अब आता है मेटल सल्फाइड रिएक्ट विद HCl। मेटल सल्फाइड मतलब CuS, सल्फाइड मतलब S। तो CuS का रिएक्शन अगर मैं HCl के साथ करा दूं तो क्या मिलेगा भाई मुझे, तो मुझे मिलेगा CuCl2 प्लस H2S। तो यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। तो ये देखो यहां पे मुझे 2 लगाना पड़ेगा, यहां पे 2 है ही, और बिल्कुल सही। अब यहां पे ये बैलेंस हो गया। तो देखो अगर मैं मेटल सल्फाइड का रिएक्शन HCl के साथ कराता हूं तो भाई मुझे क्या मिलेगा, मेटल क्लोराइड, ठीक है, मेटलिक क्लोराइड और H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड निकल जाती है। ठीक है, ये थोड़ा सा पेचीदा है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा पेचीदा है, इसको थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों को, ठीक है भाई। तो ये क्या है, मेटल सल्फाइड, ठीक है, सल्फाइड, ठीक है। अब आता है मेटल सल्फाइड, वो सल्फाइड था, ये फाइट, ठीक है, वो सल्फाइड था डी और ये सल्फाइट है, ठीक है। अब मेटल सल्फाइड, तो मैं इसको ले लेता हूं, मेटल ले लेता हूं Na और मेटल, हाँ मेटल सल्फाइड, ठीक है। तो ये होगा Na2SO3 सल्फाइड, ठीक है, SO3, यस SO2 भी ले सकता हूं, ठीक है, पर मैं यहां पे SO3 ले लेता हूं, ठीक है। मेटल सल्फाइड रिएक्ट्स विद HCl। तो अगर मैं इस HCl का रिएक्शन करा देता हूं मेटल सल्फाइड के साथ तो मेरे को क्या मिलेगा, NaCl प्लस वाटर तो हम हर जगह निकालेंगे और SO2 गैस सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगी, और इसको मैं बैलेंस कर लेता हूं, यस अब ये बैलेंस हो चुका है। तो मेटल सल्फाइड रिएक्ट्स विद HCl। तो मेटल सल्फाइड, ये मेटल सल्फाइड है भाई, ठीक है भाई, Na2SO3। इसका रिएक्शन अगर मैं HCl के साथ कराता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, NaCl प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड लिबरेट हो जाएगी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ओके, पानी पी लेता हूं यार। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है वो क्या है, मेटल हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट्स विद HCl। तो मेटल Na हाइड्रोजन H सल्फाइड SO3 सल्फाइड PHITES फाइट्स। तो ये हो जाएगा SO3। अगर मैं HCl के साथ रिएक्ट करा दूं तो मुझे मिलेगा NaCl प्लस वाटर प्लस SO2 सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये याद रखना है, सल्फाइड आइट TE, तो वहां पे क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगी भाई, और हमें एक कॉमन सॉल्ट मिलेगा भाई, सिंपल सी बात है। तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा भाई, और आगे बढ़ते हैं फिर इस पे, ठीक है भाई। अब मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा करके दिक्कत निकल रही होगी। अच्छा ये है, ये ड्रामा है भाई, चलो कोई बात नहीं। अच्छा अब देखते हैं प्रिसिपिटेट रिएक्शन। प्रिसिपिटेट होता क्या है भाई, जैसे मैंने कोई भी दो रिएक्शन को मिलाया, जैसे मैंने कुछ भी रिएक्शन मिला दी और नीचे ना कुछ प्रिसिपिटेट जम गया, मतलब नीचे कुछ रेसिड्यू बच गया, उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है भाई, तो सबसे पहले क्या है, अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट को HCl के साथ रिएक्ट कराऊं तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को अगर मैं HCl के साथ रिएक्ट कराऊं तो मेरा क्या बचेगा, मेरा बच जाएगा HNO3 प्लस AgCl। तो ये जो AgCl है ना, ये मेरा प्रिसिपिटेट बन जाएगा, और मेरे पे एक गैस मेरे पे एक एसिड बन जाएगा, और वो एसिड क्या है, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड मुझे मिल जाएगा, ठीक है, HNO3 और मुझे एक प्रिसिपिटेट मिलेगा, वो क्या है,
AgCl, ठीक है। ये कैसा होगा, बिल्कुल दही की तरह, कर्डी व्हाइट, PPT, ठीक है भाई। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा प्रिसिपिटेट रिएक्शन क्या होता है, जहां पे मुझे कुछ रेसिड्यू मिल जाता है अगर मैं दोनों को रिएक्ट करूं। तो सिल्वर नाइट्रेट को अगर मैं HCl के साथ रिएक्ट कराता हूं, ठीक है, तो क्या होगा भाई, नाइट्रिक एसिड मिलता है और एक AgCl मिल जाता है जो कि कर्डी व्हाइट प्रिसिपिटेट होता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट करते हैं, अगर लेड नाइट्रेट को मैं रिएक्ट कराता हूं HCl के साथ, ठीक है भाई, अगर लेड नाइट्रेट को मैं रिएक्शन कराता हूं HCl के साथ, मतलब PbNO3 होल ट्वाइस को अगर मैं रिएक्शन कराता हूं HCl के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, सिमिलरली मुझे भाई नाइट्रिक एसिड तो मिलने ही वाली है, HNO3 तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, साथ में एक रेजिड्यू मिल जाएगा PbCl2। और ये जो PbCl2 होता है ये क्या होता है, थिक होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है, थिक व्हाइट PPT, ठीक है, थिक व्हाइट होता है PbCl2, ठीक है। अच्छा, इसको बैलेंस कर लेंगे हम थोड़ा, यहाँ पे इसको 2 लिख लो, इसको भी 2 लिख लो, ठीक है। तो अगर लेड नाइट्रेट के साथ मैं रिएक्शन कराता हूं HCl का, विच इज PbNO3 होल ट्वाइस, सो यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर मैं इसको रिएक्ट कराता हूं तो मेरे पे नाइट्रिक एसिड तो बनने ही वाली है, मतलब नाइट्रिक एसिड तो मंगता ही है अपने को, ठीक है भाई। तो क्लियर है कि नहीं है भाई, आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। अब ट्राइसल्फेट अगर रिएक्ट करूं मैं HCl के साथ तो क्या होता है भाई, तो यहां पे लिख लेता हूं Na2S2O3 अगर मैं रिएक्ट कराऊं HCl के साथ तो मुझे क्या मिलेगा, NaCl प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर। तो यहां पे देखो कितनी सारी चीजें मुझे मिल गई, तो आप इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ पे C, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ठीक है भाई। अब ट्राइसल्फेट रिएक्शन को अगर मैं ट्राइसल्फेट को अगर मैं रिएक्ट कराऊं HCl के साथ तो मुझे क्या मिल जाता है, एक सल्फर क्या मिल जाता है, प्रिसिपिटेट मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से यहां तक तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है भाई। तो इसमें कुछ ज्यादा कुछ खास है नहीं, ठीक है, ओके जी, ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। अब अगर मैं मेटल नाइट्रेट को रिएक्ट कराऊं HCl के साथ तो क्या होता है भाई, मेटल नाइट्रेट को अगर मैं HCl के साथ रिएक्ट कराऊं तो क्या होता है, मेटल लिख लेते हैं, कोई भी मेटल लिख लेते हैं, KNO3, नाइट्रेट मतलब NO3, नाइट्रेट मतलब NO3, तो मेटल K और नाइट्रेट NO3 को रिएक्शन कराता हूं मैं HCl के साथ तो मुझे क्या मिलता है, KCl प्लस HNO3, ठीक है, HNO3 मिल रहा है विच इज अवर नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। क्लियर है कि नहीं है भाई, सिंपल है। मेटल नाइट्रेट को अगर मैं रिएक्ट कराता हूं HCl के साथ तो मुझे क्या मिलता है, KCl एंड नाइट्रिक एसिड, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को अगर मैं HCl के साथ रिएक्ट करा लूं तो क्या होने वाला है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम ले लेते हैं MgO2, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को अगर मैं HCl के साथ रिएक्ट कराता हूं तो मुझे मिलता है MgCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, ठीक है भाई। तो ये ऐसे करके ब्रेक हो जाता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को अगर मैं HCl के साथ रिएक्ट कराता हूं तो भाई यहाँ पे क्या होता है, Cl हमारा अलग हो जाता है भाई, Cl देखो यहाँ पे हमारा अलग हो गया, इसको मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। अब ये मेरे ख्याल से बैलेंस हो गया, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो Cl यहाँ पे अलग आ गया, वाटर अलग निकल गया और मेटल क्लोराइड अलग निकल गया। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ठीक है भाई, ओके जी। ओके, अब फॉर्मेशन ऑफ एक्वारीजा। अब एक्वारीजा क्या होता है भाई, एक्वारीजा बड़ा ही चमत्कारी खतरनाक चीज है भाई एक्वारीजा। अब एक्वारीजा होता क्या है, इसमें ना थ्री इसमें हम ये बोल सकते हैं कि 3 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड HCl और 1 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मिलाया जाता है और इन दोनों के मिक्सचर से क्या बन जाता है, एक्वारीजा बन जाता है। और एक्वारीजा क्या होता है, इट कैन डिजोल्व मेटल लाइक गोल्ड प्लैटिनम। अगर भाई मैंने मान के चलो अपनी अंगूठी है गोल्ड की और उसके अंदर डाल दी ना तो वो पूरा पानी पानी रे, तो वो पूरा क्या हो जाएगा, जो गोल्ड है ना वो पूरा मेटल ना उसको गला देगी, पूरा पानी बना देगी भाई, वो होता है एक्वारीजा। तो देखा होगा आपने बहुत सारे जो सुनार होते हैं भाई वो इसी एक्वारीजा का यूज करके ना तुम्हारा गोल्ड चुरा लेते हैं भाई, ठीक है भाई, आ रहा समझ में कुछ, ठीक है। तो ये बहुत खतरनाक चीज है भाई यार,
एक्वारेजिया लाना पड़ेगा अपने को भी, ठीक है। तो ये एक्वारेजिया क्या होता है, कैन डिजोल्व ए मेटल लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है भाई। अब ये जो जैसे मान के चलो मैंने ये एक्वारेजिया है ये, और इस पे मैंने तुम्हारी किसी की भी सोने की चेन डाल दी भाई। जैसे आते हैं ना, पहले पहले लोग आते थे भाई, पहले लोग आते थे ना कि लाओ भाई तुम्हारे सोने की चेन ना मैं वो ठीक थोड़ा चमका देता हूँ, तुम्हारी सोने की चेन ना चमका देता, और घरों में आते थे लोग तो वही एक्वारीजा लेकर आते थे। वो क्या डालते थे, उस पर डालते थे, और वो ना क्योंकि भाई जो गोल्ड है, अब गोल्ड भाई वो ना एक्सट्रैक्ट करता है, पूरा गोल्ड गला देता है, तो 1-2 सेकंड के लिए रखते हैं भाई, उसमें इतना काम हो जाता है ना, कम से कम एक ग्राम निकल जाता है उसमें, इतना खतरनाक होता है एक्वारीजा। अब वो जो पानी होता है उसको फेंकते नहीं है, वो कलेक्ट करके रखते हैं, फिर वो क्या करते हैं उस पानी में सोडियम मेटा बाइसल्फाइड मिलाते हैं। अब सोडियम मेटा बाइसल्फाइड जब मिलाएंगे ना तो वो क्या हो जाता है, वो पानी ना काला काला होने लग जाता है, काला काला रेसिड्यू होने लग जाता है, रेसिड्यू होके ना नीचे जम जाता है वो काला काला पार्ट। अब ये जो एक्वारीजा है इसमें वो जब सोडियम मेटा बाइसल्फेट मिलाते हैं ना तो वो जो पार्ट होता है वो नीचे डिपॉजिट हो जाता है। अब यही वाले डिपॉजिट पार्ट को क्या करते हैं, वो आग लगाते हैं, और जब वो आग लगाते हैं ना तो क्या बन जाता है भाई, सोना बन जाता है। तो बड़ा इजी प्रोसेस होता है, ये आपको देख लो, ये आपकी इक्वेशन है, तो बहुत ही इजी चैप्टर है, हमने इसको कवर अभी कर दिया है। ठीक है, और इस पीडीएफ को अगर आपको डाउनलोड करना है तो जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध की ऑफिशियल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, और ये पीडीएफ भी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, कोई पैसा नहीं है भाई, आराम से डाउनलोड करो, मज़े में खूब मज़े करो। और अब हम आज मैंने एचसीएल करा है, कल मैं मैग्नेटिज्म कराने वाला हूँ। सो बच्चों अभी तक अगर आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध, और ऐसे ही प्यार बनाए रखें, और कोविड सिचुएशन वर्स्ट ना हो तो घर पे ही रहें, सतर्क रहें, ठीक है। स्टे सेफ, बाय बाय, लव यू।